आज के बिलियनियर्स के पास में इतनी पावर है जितनी कि पुराने टाइम में राजा महाराजाओं के पास भी नहीं थी। गवर्नमेंट बनाने से लेकर गवर्नमेंट गिराने तक सारे कंट्रोल दुनिया के कुछ दिग्गज बिलियनियर्स के पास में है, या यूं कह दो कि कुछ दिग्गज बिलियनियर्स ही है जो इस दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। आज से 30-40 साल पहले तक अगर किसी को बिलियनियर बनना होता था तो क्या करना पड़ता था? कोई प्रोडक्ट बनाना पड़ता था, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए फैक्ट्रीज बनानी पड़ती थी और फिर उस प्रोडक्ट को एंड कस्टमर तक पहुंचाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना पड़ता था। लेकिन इतना सब कुछ करने में बहुत सारा टाइम भी लगता था और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट भी लगती थी, जिस कारण से उस बिजनेसमैन की आधी उम्र निकल जाती थी तब कहीं जाकर वो बिलियनियर बन पाता था। लेकिन आज हम देखते हैं कि लोग बहुत ही कम एज में बिलियनियर बन रहे हैं। मार्क जकरबर्ग 21 साल की उम्र में बिलियनियर बन गया। भविष्य अग्रवाल 26 साल की उम्र में बिलियनियर बन गया। ओयो रूम का फाउंडर रितेश अग्रवाल 21 साल की एज में बिलियनियर बन गया। ये सारे बिलियनियर्स कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, ये सारे बिलियनियर्स कोई प्रोडक्ट बेच नहीं रहे हैं, इनके पास कोई फैक्ट्रीज नहीं है, इनके पास कोई इन्वेंटरीज नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग बहुत ही कम एज में बिलियनियर हैं। कैसे? इन सब बिलियनियर्स के बीच में एक चीज कॉमन है और वही इनके बिलियनियर होने का सीक्रेट भी है। ये सब बिलियनियर एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जहां पर प्रोड्यूसर जो उस प्रोडक्ट को बना रहा है और कंज्यूमर जो उस प्रोडक्ट को खरीद रहा है वो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। जैसे ई कॉमर्स साइट अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील खुद अपना कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती है, लेकिन प्रोडक्ट बनाने वाले को और प्रोडक्ट खरीदने वाले को अपने प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट करती है। यूट्यूब, गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये भी खुद कोई अपना प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। यहाँ पर भी क्रिएट करने वाला कोई और है और कंज्यूम करने वाला कोई और है। ओयो रूम्स इंडिया का एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप है, वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जिसमें होटल रूम्स रेंट पर देने वाले और होटल रूम्स रेंट पर लेने वाले आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। सेम ऐसे ही बायजू ऐप जिसमें स्टूडेंट और टीचर कनेक्ट हो रहे हैं। शादी.com में ग्रूम और ब्राइड कनेक्ट हो रहे हैं। ओला उबर में सर्विस प्रोवाइडर और कंज्यूमर कनेक्ट हो रहे हैं। अगर तुम भी $1 बिलियन का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो कोई प्रोडक्ट बनाने पर फोकस मत करो, एक प्लेटफॉर्म बनाने पर फोकस करो जहां पर बायर्स और सेलर कनेक्ट हो सके। तुम्हें पता नहीं है फेसबुक, यूट्यूब या गूगल जैसे प्लेटफॉर्म बनाने में कितने रुपए लगते होंगे। ऑब्वियस सी बात है, करोड़ों रुपए लगते होंगे। लेकिन फेसबुक, गूगल या इसके जैसा किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर आसानी से क्लोन करके कॉपी कर सकता है। तो फिर कोई भी बंदा इन एप्स को कॉपी कर अपनी खुद की $1 बिलियन की कंपनी क्यों नहीं बना लेता है? क्योंकि एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म को बनाना बहुत आसान है, कॉपी करना बहुत आसान है, लेकिन उस प्लेटफॉर्म पर ऑडियंस गेन करना बहुत ही मुश्किल है। मान लो किसी ने इंस्टाग्राम के जैसा सेम प्लेटफॉर्म बना भी लिया तो ऑडियंस इंस्टाग्राम को छोड़कर क्या दूसरे ऐप पर जाएंगी वही सेम चीज करने के लिए? जब कोई बंदा ऐसा बिजनेस क्रिएट करता है जो बहुत ही यूनिक हो और पहली बार मार्केट में आया हो तो उसकी मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। अगर कोई यूट्यूब के जैसा सेम ऐप बना भी लेगा तो क्या तुम यूट्यूब को छोड़कर उस ऐप को यूज करने लग जाओगे? नहीं करोगे ना। अब तुम में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि अमेजोन का आइडिया भी यूनिक था, उबर का आइडिया भी यूनिक था, लेकिन फिर उनकी मोनोपोली क्यों नहीं क्रिएट हो पाई? क्यों उनकी जैसी कंपनी फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और ओला कैब्स बन पाई? अमेजोन और उबर की कॉम्पिटिटर कंपनी इसलिए बन गई क्योंकि जिस वक्त इंडिया में अमेजोन नहीं आया था उसके पहले ही फ्लिपकार्ट इंडिया में स्टार्ट हो गया था। ऐसे ही सेम उबर के आने से पहले ओला कैब्स इंडिया में स्टार्ट हो गई थी, जिस वजह से अमेजोन और उबर की मोनोपोली इंडिया में क्रिएट नहीं हो पाई। लेकिन अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो आज भी अमेजोन और उबर का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। सो अगर तुम भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हो जिसमें कंज्यूमर और प्रोड्यूसर कनेक्ट हो सके तो ध्यान रखो कि उसका आइडिया यूनिक हो और पहले किसी ने ना बनाया हो। तुमने फेसबुक पर आईडी क्यों बनाई थी? क्योंकि तुम्हारे दोस्त फेसबुक पर थे। तुम्हारे दोस्त ने फेसबुक पर आईडी क्यों बनाई थी? क्योंकि उसके दोस्त फेसबुक पर थे। सेम ऐसे ही तुम इंस्टाग्राम पे आए क्योंकि तुम्हारे दोस्त इंस्टाग्राम पे थे। सेम ऐसे ही तुम ट्विटर, यूट्यूब पर आए क्योंकि तुम्हारे दोस्त यूट्यूब और ट्विटर पे थे। जब कोई चीज एक बंदे से दूसरे बंदे तक पहुंचती है, दूसरे बंदे से तीसरे बंदे तक पहुंचती है, तीसरे बंदे से चौथे बंदे तक पहुंचती है और जब वो चीज हर जगह फैल जाती है तो उसी चीज को कहते हैं डोमिनो इफेक्ट। जो भी बंदे इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे होंगे वो ये सोच रहे होंगे कि प्लेटफॉर्म तो हम बना लेंगे, मोनोपोली भी हम क्रिएट कर लेंगे, लेकिन ऑडियंस कहां से लाएंगे? तो ऑडियंस आएंगे डोमिनो इफेक्ट से। जितने भी सक्सेसफुल स्टार्टअप्स है, चाहे वो फेसबुक हो, गूगल हो, इंस्टाग्राम हो या अमेजोन हो, इन्होंने कभी भी ऐड चलाकर ये नहीं बोला कि आप हमारा ऐप डाउनलोड करो, आप हमारा प्लेटफॉर्म डाउनलोड करो। उन्होंने तो बस एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट कर दिया जिसके कारण सब एक दूसरे को देखकर उस प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए। डोमिनो इफेक्ट ह्यूमन साइकोलॉजी पर बेस्ड है। जैसे तुम्हारे क्लास में सभी लोग इंस्टाग्राम पर होंगे तो एक दिन तुम भी अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बना ही लोगे।
अगर तुम्हारे आसपास के लोग किसी बाबा या किसी गुरुजी को फॉलो करते होगे तो तुम भी अनकॉन्शियसली एक दिन उनके फॉलोवर बन जाओगे। ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है जिसमें ज्यादातर लोग वही करते हैं जो दूसरा बंदा कर रहा होता है, और इसी ह्यूमन साइकोलॉजी का फायदा बड़ी बड़ी कंपनीज उठाती है बिलियन डॉलर्स बनाने के लिए। जब भी तुम अपना कोई बिजनेस क्रिएट करो तो याद रखना उसमें डोमिनो इफेक्ट क्रिएट जरूर होना चाहिए, जिससे तुम्हें मार्केटिंग के लिए कोई पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। अगर गूगल सब लोगों को ऐड दिखाकर अपने प्लेटफॉर्म पर लाता तो पूरी दुनिया के पैसे खत्म हो जाते, लेकिन जितने यूजर आज गूगल को यूज करते हैं उतने यूजर कभी भी गूगल पर नहीं आ पाते थे। अगर तुम बिलियनियर बनना चाहते हो वो भी बहुत कम टाइम में, तो तुम फैक्ट्रीज लगाने के लिए पैसे जमा करना बंद करो और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने का सोचो जहां पर बायर्स और सेलर कनेक्ट हो पाए। ध्यान रखो तुम्हारा आइडिया एकदम यूनिक हो जिससे मार्केट में मोनोपोली क्रिएट हो सके, और सबसे जरूरी चीज तुम्हारा आइडिया डोमिनो इफेक्ट पर वर्क करता हो, क्योंकि डोमिनो इफेक्ट से ही तुम्हारे पास यूजर्स आएंगे तो ज्यादा से ज्यादा कनेक्शंस बनेंगे तो ज्यादा ट्रांजेक्शंस होंगे, जिससे तुम ज्यादा पैसे कमा पाओगे और एक दिन तुम भी बिलियनियर बन जाओगे। ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस।